Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज ये कोट स्टाइल की स्वेटर या फिर इसे ब्लेजर स्टाइल का भी बोल सकती हैं, ये बना के लाई हूँ। ये सामने से ऐसे है, पीछे में यहाँ ये कटिंग दी जिससे बच्चे को आसानी हो। इस स्वेटर की लंबाई कंधे से 31 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। ये हमारे 2 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट है। ये बच्चे के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इसे आप थोड़ा लंबा करके 2.5 से 3 साल के बच्चे को भी पहना सकती हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये टॉप टू डाउन ये रेगुलर स्वेटर है। देखिए, यहाँ ये गले से स्टार्ट होके बना हुआ है इस तरह से। तो एक बार में ना इसे घटाने बढ़ाने की जरूरत है, एक बार में बस यहाँ से स्टार्ट करके ये नीचे तक बन जाती है। बड़ी आसानी से ये स्वेटर आप बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस स्वेटर को बनाने के लिए वर्धमान की ये ऊन और 10 नंबर की सिलाई ली हूँ। 10 नंबर की सिलाई पे मैं 86 फंदे डालूंगी। देखिए फ्रेंड, ये 86 फंदे लेकर मैं 2 सिलाई सीधी की 2 सिलाई बना ली हूँ। बनाने के बाद ये उल्टी साइड है। ये जो उल्टी साइड है मेरे स्वेटर की, ये सीधी साइड होगी। जहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ ये उल्टी साइड ही स्वेटर की सीधी साइड होगी, इसलिए यहाँ से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद मैं एक फंदा यहाँ बढ़ाई। बढ़ाने के बाद यहाँ देखिए दोनों साइड में मार्कर लगा कर ये 2 फंदे हमारे ये बीच में रहेंगे। ये रेगुलर स्वेटर की जो डिवाइड होती है वो है। तो उसके बाद फिर 2 फंदे के बाद फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाई। बढ़ाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 फंदे के बाद ये एक फंदा यहाँ बढ़ाई। बढ़ाने के बाद ये 1 2 2 के बाद फिर उसके बगल में एक फंदा बढ़ाई। बढ़ाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। 20 के बाद फिर
यहाँ एक फंदा बढ़ेगा। बढ़ने के बाद दो फंदा हमारा सीधा, फिर एक फंदा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर एक फंदा, 1 2, 2 के बाद फिर एक फंदा, और फिर हमारे 20 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 फंदे हो गए। उल्टी साइड, वो हमारी सीधी साइड थी, ये उल्टी साइड है। हर सिलाई हमारी सीधी सीधी ही जाएगी। उल्टी साइड तो पूरी सीधी होगी, इसमें ना कोई फंदा घटेगा ना बढ़ेगा। यहाँ तक मैं आके उल्टी साइड कंप्लीट करके फिर सीधी साइड में दिखाती हूँ। ये फिर सीधी साइड शुरू है। सीधी साइड में मैं बस पहला फंदा पारी, उसके बाद यहाँ में चेन नहीं दे रही हूँ मैं। पहली बार हमारे 20 फंदे के बाद मैं फंदा बढ़ाई थी, इस बार 21 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल 20 और एक 21 फंदे के बाद फिर मैं फंदा बढ़ाऊंगी। ये दो हमारे जो है जैसे है ऐसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 फंदे थे, अभी 11 हो गए। 10 एक 11, 11 के बाद में फंदे बढ़ाई। ये दो फंदे हमारे जैसे हैं। पूरी सिलाई ही हमारी सीधी बनेगी, सिर्फ बीच में जो रेगलान वाले फंदे बढ़ते हैं टॉप टू डाउन स्वेटर में, वो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर जगह एक एक फंदे बढ़ेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक इधर और एक इधर से, तो 2 फंदे हो जाएंगे, तो 20 से हमारे 22 हो जाते हैं। फिर एक फंदा बढ़ गया। ये बीच के 2 फंदे जो है वो यूं ही रहेंगे। अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ मार्कर लगा सकती हैं। एक फंदा इधर बढ़ा, 2 3 4
11 फंदे के बाद एक फंदा, एक, दो, एक फंदा, हमारी सीधी साइड ये लाइन पूरी हो गई। 2 बार हमारे फंदे बढ़ गए हैं। उल्टी साइड पूरी सीधी होगी लेकिन उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। ये उल्टी साइड में स्टार्टिंग में इस तरह से उठा के पूरी सिलाई सीधी बनेगी, कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ तक आके फिर मैं फिर फंदा बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सिलाई में मैं फंदा बढ़ाऊंगी। फिर ये सीधी साइड आ गई। सीधी साइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 फंदे के बाद मैं एक मार्कर लगाती हूँ। यहाँ से मैं मार्कर खोल दी हूँ, एक एक करके छोड़ी हूँ, कहीं भूल हो तो यहाँ से लोग देख करके अच्छी तरह से आप देख सकती हैं। जो ये दोनों फंदा है वह अलग से दिख रहा है, इसीलिए ये मार्कर लगा के हर जगह छोड़ दी। लेकिन मार्कर की जरूरत आपको यहाँ पड़ेगी। 22 फंदे के बाद एक फंदा मेरा बढ़ने के बाद ये 2 फंदे के बाद मार्कर है 2, फिर एक फंदा बढ़ा। एक साइड मार्कर रहने से फिर भूल नहीं होगी। यहाँ एक फंदा बढ़ा दी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 फंदे थे, 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। एक फंदा यहाँ बढ़ाई, यहाँ भी एक मार्कर। हर बार फंदा बढ़ाते समय इस मार्कर को इस तरह से देखने से आपको पूरी तरह से दिखेगा। ये 2 फंदा एकदम अलग है। उसके दोनों साइड जब हमारे फंदे बढ़ते हैं और 2-4 सिलाई बनने के बाद बस और कुछ नहीं करना है। इसमें जब हमारे फंदे डिवाइड होंगे
ये 9 फंदे वाले हमारे बाजू, ये 20 फंदे से जो शुरू की थी ये फ्रंट, ये बाजू, ये 20 फंदे वाले बैक, ये 9 फंदे वाले बाजू, और फिर ये 20 फंदे वाले फ्रंट। जब हमारे इसकी पूरी लंबाई बन जाएगी, जब चारों को मैं अलग, 4 नहीं 5 पार्ट बनते हैं, 2 फ्रंट, 2 बाजू और 1 बैक, तो ये पांचों को जब मैं अलग करूंगी उसके बाद ही हमारे बटन होल बनेंगे। इस स्वेटर में बटन होल डिवाइड करने के बाद ही बनेंगे, इसलिए इसे सिर्फ हर सीधी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है, उल्टी सिलाई जो कि त्यों रहेगी, बिल्कुल इसी तरह से ये बनती जाएगी। इसे मैं लंबा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं ये रेगलान वाले डिजाइन को बनाती हुई आगे बढ़ी हूँ। यहाँ हर डिजाइन में 2-2 फंदे हमारे, यहाँ 4 जगह ये है, तो हर में ये 2-2 फंदे बढ़ते हैं इसके दोनों साइड। उसके बाद सीधी साइड में हमारे फंदे बढ़ते हैं, उल्टी साइड पूरी सिलाई सीधी बनती है, फिर सीधी साइड भी पूरी सिलाई सीधी बनती है, जो मैं बना के ही दिखाई हूँ। इसी तरह मैं पूरी ये बना ली। ये हमारी सिलाई के हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एक 27। ये 27 सिलाई, 27 गार्टेड स्टिच, 54 सिलाई, 54 सिलाई हमारी टोटल बिनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे मैं फंदे को अब डिवाइड कर रही हूँ। एक बच्चे के स्वेटर में इससे ज़्यादा अब नहीं बनाना है। ये देखिए, मैं ये फ्रंट पार्ट को अलग कर दी। सबसे पहले मैं दोनों बाजू बनाऊंगी, इसलिए फ्रंट पार्ट को मैं, इतनी सिलाई रहने से बिनाई करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इसे मैं सुई धागे पे उतार के इसको रख दी हूँ। और ये फ्रंट के बाद बाजू, ये बाजू को मैं इस पर ली हूँ। ये जो हमारे यहाँ 2 फंदे हैं बीच में, इसके एक फंदे को तो मैं फ्रंट में रखी और एक फंदे को बाजू में ली। हर जगह ये डिवाइड वाले फंदे में, 2 फंदे में मैं दोनों साइड एक एक फंदे ले लेती हूँ, इस तरह से। पहले दोनों बाजू को, एक बाजू बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ, धागा को फिर बैक पार्ट में लगाऊंगी। बैक पार्ट बुनती हुई मैं दूसरे बाजू तक पहुंचूंगी, दूसरे बाजू को फिर बना के, फिर उसके बाद जो फ्रंट पार्ट आएगा उसे देखूंगी। ये देखिए, ये यहाँ जो 2 फंदे हैं डिवाइडर, एक फंदा मैं इधर ले ली, एक फंदा यहाँ रहने देती। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा हमारे फंदे किस तरह से बढ़े हैं। ये बाजू है, ये फ्रंट, उसके बाद बैक,
उसके बाद फिर बाजू, फिर ये फ्रंट। तो जब हमारी ये बाजू बन जाएगी तो मैं बैक यहाँ पर धागा लगाऊंगी, यहाँ से बनाती हुई दूसरी बाजू तक आऊंगी। फिर इसे एक सिलाई पे छोड़ के मैं पहले दूसरी बाजू भी बना लूंगी। उसके बाद फिर ये फ्रंट वाले के पास धागा लगा के इसे पूरा बुनाई करके फिर उसके आगे की बुनाई करूंगी। तो इसे मैं इसी तरह, इसे ना घटाना है ना बढ़ाना है, मैं यूं ही इसकी लंबाई, हमारी बाजू की जितनी लंबाई होगी उसे बस सीधी सीधी बनाती जाऊंगी। इसे बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं इसके 5 पार्ट को मैं डिवाइड करने के बाद पहले दोनों स्लिप बनाई हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये बन के तैयार हुई है। एक स्लिप बनाने के बाद फिर ये बैक पार्ट, फिर ये स्लीव, फिर ये फ्रंट पार्ट। इसे मैं कितना लंबा बनाई हूँ ये दिखाती हूँ। यहाँ 27 गार्टर स्टिच के बाद मैं इसे बाजू बनाना स्टार्ट की हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दोनों 20 का डबल 40 गार्टर स्टिच मैं यहाँ दी हूँ। 41वें में मैं इसे बंद करती हूँ। इस तरह से इसे बंद की हूँ। बंद करने के बाद दोनों बाजू बनने के बाद अब मैं तीनों को एक साथ, इसे जो बंद की हूँ, ये बाजू, ये हमारी सीधी साइड। तो सिलाई के बाद ये बाजू हमारी उलट के इस तरह से ऊपर आएगी। हमारी बाजू ऐसे रहेगी। तो मैं यहाँ ये उल्टी की बुनाई ऊपर रखी हूँ और ये जो बंद करने में जो चेन आता है वो अंदर की तरफ रहेगा। यहाँ सीधी साइड में हमारी चेन है जो उल्टा होने के बाद इस तरह से चली आएगी। तो ये बाजू तो हमारी हो गई। अब मैं फ्रंट और बैक सबको एक साथ करूंगी। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो ये फ्रंट पार्ट, फ्रंट के बाद ये बैक, यहाँ तक की बुनाई हमारी हो गई है। अब मैं इसके साथ ये बैक ले लूंगी। मतलब 3 पार्ट, फ्रंट बैक और फिर फ्रंट, तीनों को एक साथ लेके मैं बुनाई शुरू करूंगी। ये सिलाई यहाँ तक बना के फिर बैक पार्ट, तो ये दूसरे साइड की फ्रंट पार्ट को भी इस पर लेके अब तीनों की सीधी सीधी ही बुनाई होगी।
नो फ्रंट बैक और फिर फ्रंट। इसे जोड़ने के बाद ये मेरी दूसरी सिलाई है। इसे बना के मैं 6 या 7 गार्टर स्टिच बना के फिर आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इसमें बटन होल दूंगी। उससे पहले ना हमारे कोई फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे, बस सीधी सीधी की ही बुनाई 10 या 12 सिलाई मैं करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस स्लीव की बुनाई के बाद मैं फ्रंट बैक और फ्रंट को एक साथ करके सीधी सीधी की बुनाई शुरू की। ये मैं 7 सिलाई, सिर्फ सीधी सीधी की 7 सिलाई बुनाई करने के बाद ये 8वीं सिलाई है। ये सीधी साइड, इसे मैं यहाँ से बना रही हूँ। ये 2 3 4 5 के बाद ये हमारा बटन होल बन रहा है। 5 के बाद सामने धागा 2 का 1, ये एक बटन होल हो गया। होने के बाद 12 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा सीधा के बाद फिर धागा सामने 2 का 1। ये हमारे 2 बटन होल बने। एक 5 फंदे के बाद 2 का 1, उसके बाद ये तो 2 का 1 हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे के बाद धागा सामने 2 का 1। ये हमारे 2 बटन होल बने। पूरी सिलाई अब सीधी सीधी बुनाई होगी। यहाँ मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। यहाँ मैं बटन होल बनाई। अब यह कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सीधी की बुनाई होगी। इस मार्कर को मैं खोल देती हूँ। सीधी सीधी की बुनाई 16 गार्टर स्टिच। इसके बाद 16 गार्टर स्टिच मैं बनाऊंगी, यानी 32 सिलाई बनाने के बाद दूसरा बटन होल मैं दूंगी। तो मैं इसके बाद 32 सिलाई सीधी सीधी की बुनाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी दोनों बटन होल, 2 मैं यहाँ बनाई और 2 यहाँ मैं मार्क कर दी हुई हूँ। यहाँ 2 बटन होल है और 2 यहाँ है। तो बटन होल के बाद 2 4 6 8 और 10 गार्टर स्टिच, 20 सिलाई। 20 सिलाई के बाद मैं नीचे जितने भी फंदे हैं उसको 2 भाग में डिवाइड करती हूँ। ये डिवाइड करके मैं मार्कर लगा दी हूँ। एक बार आपको दिखा दूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40
दो यहाँ हमारे फंदे नीचे, 40 और ये दो, तो 40 का हो गया 80, 80 फंदे, 82 फंदे है इधर और 82 फंदे इधर है, एकदम बीच से ये डिवाइड हो गया है, 82 फंदे इधर और 82 फंदे इधर। इसके बाद मैं एक साइड की बिनाई करूंगी, जैसे इसके साइड में हमारी बिनाई होती है, कोई चेन नहीं बनता है, बिल्कुल उसी तरह इस साइड की भी अब मैं दो भाग में इसे, बस सीधी सीधी की ही बुनाई होगी, लेकिन दो भाग में इसकी बुनाई होगी। एक पार्ट को मैं पहले बनाऊंगी, फिर एक पार्ट बनाऊंगी, इस तरह से इसे मैं बनाऊंगी। यहाँ से मोड़ के सिर्फ इसी पार्ट को भी इसकी बुनाई होगी। यहाँ भी मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। इसके बाद कम से कम हमारी 10 गार्टर स्टिच, यहाँ से यहाँ तक 10 गार्टर स्टिच थी और 10 गार्टर स्टिच कम से कम हमारी बुनाई होगी। उसके बाद देखती हूँ, और यहाँ जहाँ जहाँ मैं ये बटन होल दी थी उसके साथ साथ ये धागे से, सुई धागे से यहाँ मैं मार्क करती हूँ। बाद में मुझे बटन लगाते समय बड़ी आसानी से यहाँ मैं बटन लगा दूंगी, मुझे देखना भी नहीं पड़ेगा तो कहाँ मैं बटन लगाऊंगी, क्योंकि बटन होल के साथ साथ ही इस साइड में मैं मार्कर लगा दी। इस तरह से यदि आप करती हैं तो आपको बटन लगाने में आसानी होगी। इसके ऊपर ही हमारी चारों बटन लगेगी। तो चलिए इसे मैं 10 गार्टर स्टिच और बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पीछे जब मैं फंदे का डिवाइड की हूँ उसके बाद यहाँ मैं मार्कर लगाई थी 1 2 3 4 5 6 12 गार्टर स्टिच, यहाँ से यहाँ तक 12 गार्टर स्टिच, 24 सिलाई की बुनाई में की हूँ। एक गार्टर स्टिच 2 सिलाई, तो मैं 24 सिलाई की बुनाई की हूँ। बटन होल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हमारी बुनाई हुई है। ये बटन होल के बाद इसे मैं यहाँ अब बंद करती हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई फिर इस तरह से हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। इस साइड उल्टी उल्टी की रही है और ये चेन हमारे पीछे की साइड में रहेगी। चेन में पीछे की साइड में दी हूँ। इस तरह से पूरी लाइन में बंद कर लूँगी। एक साइड में पहले ही बंद कर चुकी हूँ, ये देखिए, और ये दूसरी साइड है, इसे भी मैं पूरा बंद करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी स्वेटर कंप्लीट हो गई है।
इसे मैं बंद भी कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉलर उठाऊंगी, यहाँ से कॉलर की बुनाई होगी। इसके लिए पहले इसे मैं इधर करती हूँ। ये जो मैं शुरू में उल्टे साइड को सीधा बनाई थी, सीधी साइड को उल्टा, क्योंकि कॉलर इस तरह से उलट के सामने आएगा। सामने आने के बाद ये जो सीधी साइड है ये हमारी ऊपर हो जाएगी। ये जो उल्टी साइड इस साइड में है, एक यहाँ तो उल्टी हो जाएगी और यहाँ से जब मैं कॉलर उठाऊंगी तो वो पीछे साइड चली जाएगी, तो सीधी साइड हमारी सामने आती है। इसीलिए मैं ये कॉलर उठाने के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे छोड़कर 13वें फंदे में मैं यहाँ मार्कर लगा के रखी हूँ। 13वें फंदे से मैं फंदा उठाऊंगी। 12 फंदे को छोड़कर 13वें में मैं पहला फंदा उठाई। ये हमारी कॉलर का पहला फंदा है। 1 2 3, इसे मैं 11 नंबर से उठा रही हूँ। पूरी बुनाई हमारी 10 नंबर की सिलाई से हुई है। कॉलर मैं 11 नंबर से उठा रही हूँ। 3-4 सिलाई में 11 बिनने के बाद फिर 10 नंबर लगाऊंगी। 3 4 5 6 7 8। अब मैं ये मार्कर खोल दे रही हूँ। ये मैंने ये जो 2 फंदे हैं डिवाइडर के उसके ऊपर लगाई थी। दस 11 जितने भी फंदे हमारे उठेंगे उससे उठाऊंगी। 12 13 14 15 16 17 18 19। 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। यहाँ भी मुझे 12 फंदे छोड़ देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 फंदे इधर भी छोड़ दी। और हमारी ये सीधी सीधी की बुनाई में 3 लाइन करूँगी। उसके बाद कॉलर में ये हमारी सीधी साइड, ये हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, 3 लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं 5 सिलाई बोली थी। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिलाई हमारी बुनाई हो गई है। इस सिलाई में ये सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। कॉलर जब मुड़ेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इसीलिए कॉलर की ये सीधी साइड है। यहाँ से मैं ये 7 सिलाई में सिर्फ सीधा सीधा का बुनाई की। अब मैं सिलाई भी चेंज कर रही हूँ। अब 10 नंबर की सिलाई पे मैं 5 फंदे, 2, 3, 4, 5, 5 फंदा सीधा के बाद एक फंदा मैं बढ़ा दी। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदा के बाद एक फंदा बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद मैं सारे फंदे को सीधा बनाऊंगी, लास्ट के 10 फंदे को छोड़कर। ये बीच के सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। दो, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे के पहले 10 फंदा इधर छोड़ के मैं एक फंदा यहाँ बढ़ाई। 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदा के फिर एक फंदा बढ़ाई। 1, 2, 3, 4, एक 5, 5 के बाद ये उल्टी सिलाई में मैं पूरा उल्टा दूंगी। पूरी सिलाई सीधी बनेगी। इस सिलाई में कोई फंदा नहीं घटेगा। फिर अगली सिलाई में मैं सीधी साइड से मैं दिखाऊंगी, फंदा बढ़ेगा। ये जो 2 फंदा हमारे बढ़े हैं इसे मैं ऐसे ही बना दी। पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। फिर उल्टी साइड से सीधी सिलाई में मैं दिखाती हूँ। एक, 2, 3, 4,
5 6। उस बार पहली सिलाई में मैं 5 फंदे के बाद फंदा बढ़ाई थी। इस नेक्स्ट सिलाई में 6 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाई। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई। उसके बाद बीच के सारे फंदे को मैं सीधा ही बुनाऊंगी। फिर लास्ट में पहली बार 10 फंदा छोड़ के मैं फंदा बढ़ाई थी। इस बार मैं 12 फंदा छोड़ के फंदा बढ़ाऊंगी। एक 2 3 4 5 6। इधर हमारे 12 फंदे। 12 फंदे के पहले एक फंदा बढ़ाई। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई। 1 2 3 4 5 ये 6। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, जिसे मैं पूरा सीधा ही बनाऊंगी। इस सिलाई को मैं पूरा सीधा बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट सीधी सिलाई में मैं फिर फंदा बढ़ाऊंगी। 2 3 4 5 6 और एक 7। इस बार 7 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाई। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई। एक 2 3 4 5 6 7 14 फंदा। एक फंदा मैं यहाँ बढ़ाई। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई। फिर उल्टी साइड हमारी पूरी सीधी बनेगी। दो 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फंदे के बाद ये एक फंदा बढ़ा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा। बीच की हमारे सारे फंदे सीधे बनेंगे। फिर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फंदा यहाँ बढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फंदे के बाद फिर एक फंदा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इस तरह से हमारे 4 बार यहाँ फंदे बने हैं। आप तो ठीक से देखें तो आपको दिखेगा। इस तरह से 4 बार यहाँ से और इधर से फंदे बने हैं।
पहली बार 5 फंदे के बाद, 6 फंदे के बाद, 7 फंदे के बाद और 8 फंदे के बाद। 4 बार बढ़ने के बाद अब मैं फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, अब पूरी सीधी सीधी की ही बुनाई होगी। इसमें सीधी सीधी की ही बुनाई, कॉलर हमारी जितनी लंबी होगी उस ढंग से बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ मैं यहाँ से यहाँ तक मैं बनाई थी। अब यहाँ मैं इस मार्कर को निकाल के यहाँ लगाती हूँ। इसके बाद मैं कितनी सिलाई सीधी की बनाऊंगी ये ध्यान रखना है। अब मैं पूरा सीधे सीधे की बनाई करके इस मार्कर से ऊपर जितनी भी सिलाई होगी मेरे कॉलर में, कॉलर की चौड़ाई के लिए जितनी लगेगी उतनी बना के दिखाती हूँ। यहाँ मैं मार्कर लगाई थी, यहाँ तक हमारे फंदे बढ़े थे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई में बिना फंदा बढ़ाए इसे बनाई हूँ। अब हमारे कॉलर की जो लंबाई है वो हो गई। अब इसे मैं इस साइड से एक एक फंदा बंद करूँगी। फ्रेंड, ये बंद करने के बाद जो ये चेन बनता है ये हमारे उल्टी साइड में, क्योंकि कॉलर हमारी घूम के ऐसे आएगी तो उल्टी साइड में ये पड़ेगा और सीधी साइड सिर्फ उल्टा उल्टा दिखेगा। तो इस तरह से मैं ये पूरी सिलाई को बंद करके दिखा रही हूँ। ना तो ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा लूज। इसे पूरी सिलाई मैं यहाँ तक लास्ट के 5 फंदे छोड़कर आपको दिखाती हूँ। लास्ट में मैं 2 फंदे को एक साथ बंद करती हूँ। एक एक करके करने से यहाँ एक फंदा थोड़ा बाहर निकल आता है मुंह की तरफ, इसलिए मैं 2 एक साथ ही बंद की। देखिए ये हमारी स्वेटर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। मैं इसे एक बार रख के दिखाती हूँ। ये इसकी कॉलर है, ये यहाँ तक। तक ये कॉलर है। यहाँ मैं 4 बटन दी हूँ। इन चारों बटन को मैं इसके ऊपर लाके इस तरह से लगाऊंगी। मैं साथ साथ ही
यहाँ मार्क दे दी थी। एकदम सीध में 5 फंदे के बाद मेरी पहली बटन होल है। यहाँ 1 2 3 4, मैं यहाँ 4 बटन और ये बाजू की सिलाई करने के बाद इसके ऊपर 1 बटन मैं इसके ऊपर डालूं। तो अब मैं इस स्वेटर की सिलाई और बटन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसकी लंबाई कंधे से यहाँ तक 31 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 27 सेंटीमीटर। इसे मैं अब फिनिश करके बटन लगा के सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये बच्चे की कोट स्टाइल में ये स्वेटर कंप्लीट हुई है। इसके बाजू को मैं यहाँ मोड़ के यहाँ 1 बटन डाली हूँ दोनों साइड। ये है, यहाँ में 4 बटन, ये 4 है। इसकी कॉलर देखने में ज़्यादा ही खूबसूरत है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं जिस ढंग से इसे बताई हूँ, अगर आप उसे उस ढंग से बनाएं तो ये बड़े आराम से बनके तैयार होगी। अगर आपको ये स्वेटर अच्छा लगता है तो इसे बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।